अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही फ्लेवरफुल कबाब की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 800 ग्राम चिकन और हाफ रेड बेल पेपर, स्मॉल ग्रीन बेल पेपर और 2 मीडियम ऑनियंस। मैं इस रेसिपी को चिकन से बना रही हूँ, बट आप सेम रेसिपी बीफ और मटन से भी बना सकते हैं। आपने इस रेसिपी के लिए रेड बेल पेपर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मेरे पास चूँकि फुल रेड बेल पेपर नहीं थी तो मैंने इसमें स्मॉल ग्रीन बेल पेपर का यूज़ कर लिया है। और फिर मैंने वेजिटेबल्स को चॉप करके 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है और इनको चॉप कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से हो गई हैं। अब आप एक बाउल ले लें और उस पर आपको एक स्ट्रेनर को रखना है और ये सारी जो वेजिटेबल हैं ये आपने स्ट्रेनर में डाल देनी है। और जितना भी इन वेजिटेबल्स में जूस है वो सब आपने जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और मेक श्योर करना है कि वेजिटेबल्स में बिल्कुल भी जो मॉइस्चर है वो बाकी ना रहे। आपने स्पैचुला की मदद से दबा दबा के वेजिटेबल्स का सारा जूस जो है वो निकाल देना है। और इसके बाद आपने जो बीफ, मटन या चिकन जो है वो भी चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से चॉपराइज़ कर लेना है। और फिर आप इसे एक बाउल में निकाल लें और सारे जो हैं ड्राई मसाले वो इसमें मिक्स कर लें। ड्राई मसालों में आपको चाहिए 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टीस्पून आपको चाहिए ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आप बीफ या फिर मटन से बना रहे हैं तो आपको इस स्टेज पे डालना है 2 टेबलस्पून पपाया पेस्ट और इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। और इसके बाद आपने जो चॉप की हुई वेजिटेबल हैं वो भी डाल देनी है और इससे भी बाकी मसाला जात के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब आपको डालना है 2 टेबलस्पून भर के या तो घी या फिर बटर और 1 टेबलस्पून आपको डालना है ऑल पर्पस फ्लावर। उसके बाद आपने इसे कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। और अगर आप बीफ या मटन से बना रहे हैं तो फिर आप 4 to 6 आवर के लिए इसे फ्रिज में रख दें। अब यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हुए हैं। आप वुडन स्क्वायर ले लें और फिर आप अपने मिक्सचर को थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से शेप दे लें और सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप अपने सारे कबाब बना के रख लें। और मैं इसे बना रही हूँ ग्रिल पैन में, बट अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मल जो आपके पास घर में फ्राई पैन होता है उसे ऑयल से ग्रीस करें और सेम ऐसे ही उसमें आप ये कबाब बना सकते हैं। पैन में सारे कबाब सेट करने के बाद फर्स्ट 2 मिनट आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएं या फिर तब तक जब तक कि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। अब आपने वेजिटेबल में से जो जूस निकाला था वो ले लें और उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आपने कबाब की जो साइड है वो चेंज कर देनी है और देखें इस पर कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब इस पे आपने ये जो मिक्सचर है इसे जनरसली आपने सब कबाब्स पे लगा देना है। इससे जो कबाब हैं वो काफ़ी जूसी और फ्लेवरफुल बनते हैं। सब कबाब्स पे ये मिक्सचर लगाने के बाद आप जो है फिर दोबारा 2 मिनट के लिए दूसरी तरफ से कबाब पे कलर आने का वेट करें और फिर जब 2 मिनट के बाद आप इसकी दूसरी तरफ की साइड चेंज कर दें और जो मिक्सचर है वो दूसरी तरफ भी अच्छे तरीके से सब कबाब्स पे लगा दें। सब कबाब्स पे मिक्सचर लगाने के बाद आपने जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम कर देना है और आपने पैन को ढक देना है और इसे आपने 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है। 15 मिनट के बाद जब आप पैन को ओपन करेंगी तो आपके जो कबाब हैं वो रेडी हो गए होंगे और आप इन्हें डिश आउट कर लें। सेकंड बैच डालने के लिए आप पहले अपने पैन को टिश्यू पेपर की हेल्प से अच्छे तरीके से साफ़ करें। उसके बाद फिर आप सेकंड बैच डालें और सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपने सारे कबाब बना लें और फिर इनको स्क्यूअर पे से रिमूव करना भी काफ़ी आसान है। आप जस्ट इसे टिश्यू पेपर की मदद से स्लाइड करें तो ये आराम से जो है स्क्यूअर को छोड़ देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कबाब बहुत पसंद आएंगे
और आप ज़रूर बनाएं और मुझे अपनी फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।